ड्रोन अटैक का यह वीडियो है रूस के शहर कजान का। वीडियो आपको शायद 9/11 हमले की याद दिला सकता है। तब भी इमारतों को इसी तरह से प्लेन से निशाना बनाया गया था। अब रूस के कजान में ऐसा ही ड्रोन अटैक हुआ है। हालांकि 9/11 एक आतंकी हमला था और अब रूस पर जो हमला हुआ है उसका आरोप वो यूक्रेन पर लगा रहा है। हमला 21 दिसंबर को हुआ। जगह रूस का कजान शहर। कजान रूस के उत्तर पश्चिमी इलाके में पड़ता है और राजधानी मॉस्को से करीब 850 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले दिनों इसी शहर में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। कजान में सुबह के लगभग 7:30 बज रहे थे। लोगों का दिन शुरू ही हो रहा था कि कई ड्रोन्स के हमले ने पूरे शहर को दहला दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये ड्रोन हमला 7:40 से 9:20 के बीच 3 चरणों में हुआ। शहर पर कुल 8 ड्रोन हमले किए गए। इसके बाद रूस का बयान आया और हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया गया। अभी तक हमले में किसी की मौत की खबर नहीं आई है। कुछ लोग घायल जरूर बताए जा रहे हैं। वजह है कि जिस इमारत में ड्रोन हमला हुआ उसमें कोई भी मौजूद नहीं था। फिलहाल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कजान के मेयर ने टेलीग्राम पर कहा है कि शहर में होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। वहीं कजान समेत रूस के 2 और एयरपोर्ट्स की भी सभी सेवाएं अभी के लिए रोक दी गई हैं। हमले के बाद कजान में अधिकारियों ने आपातकालीन प्रक्रिया प्रयास शुरू किए और प्रभावित इमारतों से निवासियों को निकाला गया। हमला एक खास तरह के कामिकेज ड्रोन से किया गया। इन्हें स्विच ब्लेड ड्रोन भी कहा जाता है। ये छोटे ड्रोन्स होते हैं जो विस्फोटकों से भरे होते हैं और लक्ष्य से टकराने और विस्फोट होने पर तुरंत नष्ट हो जाते हैं। आपको बता दें, रूस पर 4 महीने पहले भी 9/11 जैसा एक हमला हुआ था। यूक्रेन ने रूस के सारातोव शहर में 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई को निशाना बनाया था। इस शहर में रूस का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस भी है। हमले में 4 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन पर 100 मिसाइल और 100 ड्रोन दागे थे। वहीं 4 दिन पहले ही रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मॉस्को में हुए एक ब्लास्ट में मौत हो गई थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से बताया था कि किरिलोव की हत्या यूक्रेन ने ही कराई थी। बताते चले कि फरवरी 2021 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग को 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसी महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपने 43,000 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली थी। ज़ेलेंस्की ने रूस के 1,98,000 सैनिकों के मारे जाने और 5.5 लाख सैनिकों के घायल होने का भी दावा किया था। जंग का भविष्य क्या होगा, इस पर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन से सवाल किया गया तो वो बोले, हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और हम अपने बुनियादी मकसदों को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। कुर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेनी कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही उनसे अपनी जमीन वापस ले लेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। पुतिन ने यह भी कहा था कि हमें यूक्रेन पर हमला 2022 से भी पहले ही कर देना चाहिए था। यूक्रेन से बातचीत की संभावनाओं पर पुतिन ने कहा था कि हम तो बातचीत और नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन ही ऐसा नहीं चाहता। इस खबर को लिखा था हमारी साथी वैष्णवी ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।